हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आपका स्वागत करता हूं। यदि किसी को अन अकेडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ब्रिजेश सर कोड रेफरल कोड यूज करेगा तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। बातों को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है स्कोर बूस्टर 5। मैं इससे पहले भी 4 स्कोर बूस्टर दे चुका हूँ जिसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है ना। यहाँ के बाद से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक स्कोर बूस्टर का मैं सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ पीडीएफ में भी आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि यहाँ गिवन है ए और बी दो पर्सन्स हैं और इन दोनों पर्सन्स के बारे में ए और बी दो कोई भी दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हमें गिवन है क्या, कि इन दोनों का रेशियो गिवन है। यदि ए की वैल्यू होगी 4 यूनिट तो उसी समय बी की वैल्यू फिर कितनी गिवन है, आपको 9 यूनिट गिवन है। एक बार फिर से यहाँ देखेंगे तो हमें एक बात और गिवन है कि ए और सी ये भी कुछ भी हो सकता है। इसका जो रेशियो है देन क्या है, ये 2 होगा तो उसी समय ये कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अच्छा एक बात मुझे ये बता दो जरा, जब हमने यहाँ पर देखा तो भाई मेरे हमने एक बात यहाँ से समझी कि ए जो ए यहाँ पर है वही ए यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू दोनों जगह समान होनी चाहिए। समान बनाने के लिए मुझे कितने का मल्टीप्लीकेशन, 2 का, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। आप कहेंगे अगर ए 4 होगा तो उसी समय सी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। आपके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए होगा 4 यूनिट तो बी होगा 9 यूनिट और सी होगा उसी समय कितना, 6 यूनिट। आपसे कहा गया है कि ए इज टू बी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 13 इज टू। अब हमसे दूसरे वाले में पूछा गया है क्या है, दूसरा जो टर्म है वो है ए प्लस सी। और ए प्लस सी की अगर बात करेंगे, ए और सी की बात करेंगे तो ये कितना है, 10 यूनिट है। तो आंसर हो जाएगा 13:10। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, गिवन है भाई मेरे 50% ऑफ क्या, पी प्लस पी माइनस क्यू ये बराबर है किसके, 30% ऑफ पी प्लस क्यू के। बात से सहमत है। आप ये देखेंगे कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू की यदि हमें वैल्यू निकालनी होगी तो आप कहेंगे जी P प्लस क्यू, देखिएगा जरा P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट। अरे 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में कितना होगा, 3 होगा। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि एक बार तो इन दोनों का हम करते हैं क्या, समीशन। एक बार तो भाई मेरे हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। और दूसरी बार हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का न्यूमरेटर में तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं और डिनोमिनेटर में इन दोनों का माइनस कर लेते हैं। जब दोनों का सम करेंगे क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2p मतलब p बचेगा, 2q मतलब q बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बराबर होगा। अब देखिए यही यहाँ पर करना होगा, इन दोनों का सम 5 और 3 कितना होगा, 8। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 2। तो रेशियो हो जाएगा 4:1। बात से सहमत है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 256 छात्रों के एक जमघट में, मतलब कोई भी जमावाड़ा रहा होगा, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स रहे होंगे किसी रैली में, तो कहा गया है कि बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है। देखिएगा जरा, हमें गिवन है कि अगर बॉयज इज टू गर्ल्स की हम बात करते हैं तो बॉयज यदि होंगे 9 यूनिट तो उसी समय गर्ल्स कितनी होंगी भाई मेरे, 7 यूनिट। यदि टोटल की बात करें, लड़कियों की संख्या का पता लगाना है, तो आप कहेंगे देखो भाई टोटल का हमें पता लगाना है। मेरे हिसाब से टोटल कितने हैं, 16 यूनिट। और 16 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 256। कितने गुना होता है, तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर 256 होता है। अरे 16 एकम 16 बचेगा कितना, 16 छक्के 96, देन 16 गुना, 16 गुना है। और 16 गुना अगर हम 7 का करेंगे, ठीक है ना, 16 सत्ते 100, बोलो ना, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। देन राइट आंसर इज व्हाट, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 27 और 36 का तीसरे अनुपाते क्या होगा, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनेट इसका क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। एक बात मुझे ये बता दो जरा, हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई मेरे एक तो है ए की वैल्यू,
कितनी है, तो ये हमें गिवन है 27 यूनिट। दूसरी है बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे, तो ये है 36 यूनिट, 36 यूनिट। आप कहेंगे देखो एक तो तरीका ये होता है जितने गुना ये है तो आप कहेंगे इसका कितने गुना है, 4/3 गुना। अरे बोलो ना, 36/27, 9×36, 9×3 = 27। तो इसका भी कितना होगा, 4/3 होगा, 4/3 होगा। तो इसका 4/3 करेंगे 12 से, देखिएगा जरा 12 टाइम देन 4 गुना करेंगे 48 हो जाएगा। या तो तरीका ये होता है, या आप ये कहिए कि तीन आपके अनुपातिक हैं तो ए का बी से जो रेशियो होता है या जो रिलेशन होता है वही बी का किससे, सी से होता है। यहाँ ए और क्या दे रखा है, बी दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया, तीसरा सी पूछा गया है। तो आप ये बताइएगा जरा, ए की वैल्यू कितनी है 27, बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे 36, इसी तरह से बी की वैल्यू फिर से कितनी होगी 36, और सी की वैल्यू भाई मेरे कितनी हो जाएगी, तो सी हमें कैलकुलेट करना है। आप जरा देखिएगा 9 से, 9×36, 9×3 = 27, 3 से 12 टाइम देन अगर आंसर लिखना होगा तो जो सी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी भाई मेरे कितनी, अरे बोलो ना 48, 48 यूनिट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने ये कहा है कि चंद्रमा का व्यास धरती के व्यास का 4 गुना है। देखिए दोस्तों, डी की बात की गई है, क्या व्यास, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, अर्थ है, और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, चंद्रमा है, ठीक है ना। ये अर्थ है और ये क्या है, मून है। देखिए डायमीटर की बात कहो या रेडियस की बात कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप डायमीटर की बात कर लीजिए या फिर आप किसकी बात करेंगे, रेडियस की बात करेंगे, ये दोनों एक ही रेशियो में होंगे। आप कहेंगे डायमीटर कितना है, 4 गुना है। अगर ये 4 होगा तो भाई मेरे इसका कितना होगा, 1 होगा। अच्छा देखिए ये है क्या, ये गोला है, गोलाकार है। तो आप कहते हैं गोले का जो वॉल्यूम होता है, वो जो आयतन होता है वो 3 पावर पर डिपेंडेंट होता है, 3 वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, मात्र एक, क्या है, रेडियस इसकी। तो आप कहेंगे 4 टाइम्स, मतलब 4 अगर ये होगा तो 4:1। देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे, देन कितना हो जाएगा 64:1। अब बस यहाँ क्वेश्चन में ये देखना है, तो फिर पृथ्वी का आयतन चंद्रमा के आयतन का कितना है, पृथ्वी मतलब पहले होगा उसके बाद चंद्रमा होगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु में कितने का रेशियो है, सुमित और प्रकाश, एक तो है भाई मेरे सुमित और दूसरा है प्रकाश। यदि सुमित की आयु होगी 2 भाग तो उसी समय प्रकाश की आयु होगी 3 भाग। आपने कहा सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, सुमित हमारे हिसाब से रेशियो में कितना छोटा है, 1, और एक की वैल्यू कितनी है भाई मेरे 6 वर्ष, एक की वैल्यू कितनी है 6 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद सुमित की आयु प्रकाश की उम्र का अनुपात क्या होगा। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, ये तो प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, तो सुमित की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, इसका भी 6 गुना 12, और प्रकाश की उम्र कितनी हो जाएगी भाई मेरे 18 हो जाएगी। अब मुझसे क्या पूछा गया है, तो मुझसे ये नहीं पूछा गया, मुझसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सुमित और प्रकाश की आय का रेशियो क्या होगा। मतलब कब, जब आज के 6 वर्ष बाद की बात होगी, आज के 6 वर्ष बाद, आज कितनी है 12 वर्ष, तो आज के 6 वर्ष बाद कितनी होगी सुमित की एज 18 वर्ष। इसी तरह से अगर प्रकाश की एज की बात करेंगे तो प्रकाश की एज कितनी होगी, तो आप कहेंगे 24 वर्ष। रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 इज द राइट आंसर। देखिए जरा कहाँ है, 3:4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा दोस्त ये बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक है। यहाँ कहा गया है एक स्कूल में 1/10 लड़कों की और 1/4 लड़कियों की संख्या बराबर है। मतलब ये कहा गया, देखिए यहाँ पहला रेशियो देख लीजिए या दूसरा देख लीजिए, बराबर की बात है, रेशियो पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कहा बॉयज जितने होंगे, बॉयज जितने भी होंगे उसका 1/10 भाग, ये बराबर है गर्ल्स के 1/4 भाग के, ठीक है ना। तो यहाँ से जरा बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो निकाल नहीं पाएंगे आप लोग, बॉयज कितने होंगे 10, तो उसी समय गर्ल्स कितनी होंगी 4, या फिर इसी को कहेंगे कितना 5:2, 5:2, और यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ दूसरे से भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, केवल रेशियो पूछा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए और बी की मासिक आय का अनुपात हमें दे रखा है। देखिएगा दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के ढेर कई तरीके हो सकते हैं,
आप क्या करें, दो तरीके जरा समझिए। पहला तरीका, हमने कहा मासिक इनकम की बात की जा रही है। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, इनकम की अगर बात करते हैं तो इनकम इज द सम ऑफ सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। बात से सहमत है? देखिएगा जरा, इनकम कितनी है तो आप 9x मान लीजिए, 9x। और अगर हम दूसरे की माने तो ये कितना होगा, b। ये तो a मान लेते हैं और ये मान लेते हैं b। तो b की इनकम हो जाएगी कितनी भाई मेरे, 8x। यही तो होगी। अच्छा एक बात और जरा देखो गौर से, तो आप एक बात पर अगर गौर फरमाएं तो आपको एक बात और समझ में आएगी कि हमें क्या दे रखा है। देखो जरा, ये तो इनकम है, प्रत्येक 500 रुपए की बचत करते हैं। अगर मैं इसमें से बचत को घटा दूं, बचत को घटा दूं, तो आप कहेंगे बचत घटाने के बाद ये रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें से भी आपको 500 रुपए घटाने पड़ेंगे। तब यही रेशियो कितना हो जाता है, तब इन्होंने ये कहा कि 8:7 है, ये खर्च का अनुपात है। अच्छा देखिए, ये बताओ जरा, इनकम में से सेविंग घटा दिए तो ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर। रेशियो कितना है, 8:7। बात से सहमत है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 7×63 कितना हो जाएगा, 63x माइनस कितना भाई मेरे, 7×5 = 3500 इज इक्वल टू हो जाएगा 8×8 = 64x माइनस कितना भाई मेरे, 5×8 = 40। ठीक है ना? आप कहेंगे x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आपको x की वैल्यू भाई मेरे कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू मिलेगा भाई मेरे 500 रुपए। जब x 500 है तो 9×5 = 45। अगर a की इनकम पूछी है तो भाई मेरे कितनी होगी, इनकम तो 9x है ना, तो कितना हो जाएगी भाई मेरे, 4500 रुपए। राइट आंसर इज व्हाट, सी। बात से सहमत है? ये तो हुआ इसका पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करते हैं। देखिएगा जरा, हमने लिखा इनकम, इनकम कितनी है, तो ए की बात करेंगे फिर बी की बात करेंगे। ठीक है, जो चाहिए वही लिखिएगा पहले। आपने कहा इनकम कितनी है, तो ए की इनकम 9 है, तो बी की इनकम कितनी होगी, 8 होगी। फिर आपसे कहा गया है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 8, और ए का जो बी का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 7। और आपसे कहा गया है ये एक्सपेंडिचर है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं तो आपको क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। सेविंग कितना है, इसकी भी 500 रुपए और इसकी भी 500 रुपए। बात से सहमत है? जब इतनी बात आप समझ चुके हैं तो आपको एक बात और यहाँ से समझनी होगी। समझना क्या है, देखिएगा जरा, हम यहाँ जब इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन्हीं का तो अंतर है ये। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे अप्रोच करेंगे और डायरेक्ट में क्या हो जाएगा। देखिएगा जरा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 63, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 64, देन डिफरेंस दोनों का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 64। डिफरेंस जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे। देन देखिए दोस्त, ये दोनों ही क्या है, सेविंग है, तो या तो इसे माइनस मान लीजिए या प्लस मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ये साइन अगर जो सेविंग सेविंग है तो दोनों का क्या होगा, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, आप जो चाहे मान सकते हैं। तो दोनों साइन एक जैसे होंगे, दोनों सेविंग है। ठीक है ना? तो आपने कहा एक की वैल्यू भाई मेरे कितने के बराबर हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 7×5 = 35, 8×5 = 40, देन कितना हो जाएगा डिफरेंस, 500 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है, 500 रुपए। तो आपको उससे इनकम निकालनी है, कितने गुना है, तो आप इसे 500 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5×45 रुपए, 4500 रुपए। ठीक है ना? अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका भी आप उतना ही नहीं करेंगे। ठीक है ना? फिलहाल यहाँ तो आपकी किस्मत अच्छी है, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना? तीसरा तरीका जरा देखिएगा, तीसरा तरीका हमारा ये कहता है, ठीक है ना, तीसरा तरीका ये कहता है कि इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 9:8। तब जब क्या होगा, ये ऑलवेज सेम होगा, सेम बचत होगी, तब के लिए है ये। ठीक है ना? तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे एक्सपेंडिचर कितना है, तो 8 कितना है, 7 है। भाई मेरे अगर दोनों में बराबर का अंतर, मतलब इसने भी सेव बराबर किया, इसने भी उतना ही किया, तो आप कहेंगे इनकम और सेविंग में डिफरेंस बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा जरा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, फिर जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। आपने कहा देखो जरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रुपए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रुपए। तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस बराबर है, इसलिए यहाँ से यहाँ जो अंतर होगा वही क्या होगा, वही तो सेविंग होगी, ये एक्सपेंडिचर है। देन वही तो सेविंग होगी, सेविंग कितनी है, 500। देन एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तीनों तरीके में भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज टू बी, हमें रेशियो गिवन है कितना है, 2:3 है, तथा b इज टू सी 3:7 है। आपसे कहा गया है कि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा। देखिए दोस्त, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना? a इज टू बी की बात हमने की है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका।
आपने कहा A:B की हमने बात की है। ए अगर है कितना 2 भाग, तो उसी समय बी कितना है, तो आप कहेंगे जी 3 भाग है। एक बार फिर से जरा समझते हैं। फिर हमें दे रखा है कि B:C कितना है, अगर बी है 3 भाग तो सी उसी समय कितना है 7 भाग। देखिए एक तरीका तो ये है कि हमारे पास यहाँ बी जो कॉमन है दोनों जगह बराबर भी है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी। देन आप क्या करेंगे, A B C का रेशियो यही होगा जो गिवन है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि ये दोनों जगह समान है। समान ना होती तो बराबर बना लेते, जितने का मल्टीप्लिकेशन करना होता उतने का मल्टीप्लाई कर लेते। देन आप कहेंगे बी प्लस सी, हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो पूछा है। अच्छा ए प्लस बी कितना होगा 5, बी प्लस सी कितना होगा 10, सी प्लस ए कितना होगा 9। रेशियो हो जाएगा 5:10:9 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भाई। 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध तथा पानी क्रमशः 5:3, दूध पहले मिल्क है उसके बाद वाटर है, 2:1 उसके बाद 3:2 तथा 4:7 के अनुपात में है। किसी पात्र में किस पात्र में, ये किसी नहीं होगा किस, ठीक है ना, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर। मिल्क की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है किसके सापेक्ष। देन किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की सांद्रता सबसे कम है। देखिए जरा मिल्क क्या है, पहला वाला, तो आप कहेंगे देखिएगा जरा 5 भाग मिल्क है आउट ऑफ किसके सापेक्ष, पूरे मिश्रण में नहीं, पानी के सापेक्ष। देन आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 166 2/3%, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो ये कितना है, तो आप कहेंगे जी 200%। इसकी बात करेंगे तो भाई मेरे ये कितना है, तो भाई मेरे आप कहेंगे 150%। और आपने कहा ये कितना है, तो ये हो जाएगा 7/11। देन 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे जी 9 1/11, 7 गुना है तो 7×63 7/11, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब पूछा है किस पात्र में दूध की सांद्रता पानी के सापेक्ष क्या है, सबसे कम है। तो सबसे कम कौन से पात्र में है, देखो जरा इसमें 166% है, 200% है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 100% है। अरे बोलो ना 100% है, 50% है, 150, 150, ठीक है ना, इसमें सबसे कम है, तो चौथे पात्र में क्या है, सबसे कम होगा। बात से सहमत हैं, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगले सॉल्यूशन के साथ या अगले आपका जो टेस्ट होगा उसके साथ हम फिर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।